हमारे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हे हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह, और हे शांतिदायक पवित्र आत्मा, आज की रविवारी आराधना में हम आपका स्वागत करते हैं और आपकी उपस्थिति के लिए हृदय की गहराइयों से हम आपको धन्यवाद देते हैं। भजनकार ने लिखा, यहोवा के लिए एक नया गीत गाओ, हे सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा के लिए गाओ, यहोवा के लिए गाओ, उसके नाम को धन्य कहो, दिन प्रतिदिन उसके किए हुए उद्धार का शुभ समाचार सुनाते रहो। इसलिए आइए हम यहोवा के लिए ऊंचे स्वर से गाएं और अपने उद्धार की चट्टान का जय जयकार करें। हम धन्यवाद करते हुए अपने पिता परमेश्वर के सन्मुख आए और भजन गाते हुए उनका जय जयकार करें। तो जैसा इस भजन में लिखा है वैसा ही एक बहुत प्यारा गीत है, और इस गीत को गाकर हम अपने रविवारी आराधना को प्रारंभ करते हैं। गीत के शब्द हैं, आओ हम यहोवा के लिए ऊंचे स्वर से गाएं। हम यहोवा के लिए ऊंचे स्वर से गाएं, अपने उद्धार की चट्टान का जय जयकार करें। आओ हम यहोवा के लिए ऊंचे स्वर से गाएं, अपने उद्धार की चट्टान का जय जयकार करें। धन्यवाद करते हुए उसके सर उठाएं, धन्यवाद करते हुए उसके सर उठाएं, भजन गाते हुए उसका जय जयकार करें। आओ हम यहोवा के लिए ऊंचे स्वर से गाएं, अपने उद्धार की चट्टान का जय जयकार करें। आओ हम यहोवा के लिए ऊंचे स्वर से गाएं, अपने उद्धार की चट्टान का जय जयकार करें, जय जयकार करें, जय जयकार करें। नवजीवन एवेंजेलिकल चर्च की 383 ऑन एवं ऑफलाइन रविवारी आराधना में मैं आकांक्षा सक्षम मसीह आप समस्त प्रभु भक्तों का अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के अतुल्य नाम में स्वागत करती हूँ एवं आप सबों को जय यीशु सहाय, शालोम, जय मसीह की और प्रेज द लॉर्ड कहती हूँ। प्रेज द लॉर्ड। प्रिय भाइयों एवं बहनों, हम सब यह बात अच्छी तरह जानते हैं कि मनुष्य जब पाप, अभिमान और परमेश्वर पिता की राह पर नहीं चलकर परमेश्वर पिता से विद्रोह करता है, तब परमेश्वर पिता मनुष्य को प्रेम से भरकर अपने पास बुलाते हैं। यदि मनुष्य परमेश्वर के प्रेम से परिपूर्ण आमंत्रण को अस्वीकार कर पाप से परिपूर्ण जीवन को त्याग नहीं करता, तब परमेश्वर पिता अपने वचन के प्रचार के द्वारा मनुष्य को चेतावनी देते हैं कि वे पापमय जीवन से मन फिराकर परमेश्वर पिता के पास लौट आए। लेकिन मनुष्य यदि अपने मन के हट के कारण परमेश्वर पिता की चेतावनी की परवाह नहीं करता है, तब परमेश्वर पिता अपने न्याय को प्रकट कर मनुष्य को दंडित करते हैं। प्रकाशित वाक्य में तूरिया केवल
विनाश की घोषणा नहीं कर रही है, बल्कि वे पाप में सोए मनुष्यों के जाग उठने के लिए परमेश्वर की दया की अंतिम पुकार है। परमेश्वर चाहते हैं कि मनुष्य अंतिम न्याय के आने के पहले सच्चे मन से पश्चाताप कर ले। आज हमारे पास्टर साहब आप सभी को 5वीं तुरही के फूके जाने पर पृथ्वी पर आने वाले प्रलय की विभीषिका का और उसकी वजह से मनुष्यों के जीवन में पड़ने वाली पीड़ाओं के विषय में संदेश देंगे। अतः आप आज के संदेश को अवश्य सुनिएगा। आइए हम सब प्रायश्चित कर आधारित एक गीत गाएं जिसके शब्द है, तेरी आराधना करूं, तेरी आराधना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे, दया की याचना करूं। बहुत ही अर्थ से भरा हुआ ये गीत है और ये प्राचीन गीत है, पुराने समय का ये गीत है। जब भी ये गीत बजता है तो हमें वो दिन याद आते हैं जब प्रातःकाल होता था, सुबह का समय आता था और प्रचार शुरू होता था रेडियो पर। इस गीत के गाए जाने के पश्चात आइए हम सब मिलकर इस गीत को गाएं और जान सकें कि प्रायश्चित का परमेश्वर के वचन में कितना अधिक महत्व है। तेरी आराधना करूं, तेरी आराधना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं, तेरी आराधना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं। महान सर्वशक्तिमान, तू ही है मेरे जीवन का संगी, तू ही महान सर्वशक्तिमान, तू ही है मेरे जीवन का संगी। हृदय के तार छेड़े झनकार, हृदय के तार छेड़े झनकार, तेरी आराधना है मधुर गीत, जीवन से मेरे तू महिमा पाए। एक ही कामना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं। पतित जीवन में ज्योति जला दे, तुझ ही से लगी है आशा मेरी।
व्यतीत जीवन में ज्योति जला दे, तुझ ही से लगी है आशा मेरी। पाप में तुमको दूर हटा दे, पाप में तुमको दूर हटा दे, पूर्ण हो अभिलाषा मेरी। जीवन से कठिन दुखी क्षणों का दृढ़ता से सामना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं, तेरी आराधना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं। हम इस स्थिति में रहते हुए उत्तरवादी पाठ के लिए निकाल लेंगे भजन संहिता अध्याय 95 पद 1 से 11, जिसे पढ़ने में अगुवाई मिस्टर सक्षम मसीह करेंगे। भजन संहिता अध्याय 95 पद 1 से 11। आइए हम सब मिलकर धर्मशास्त्र से निकाल लें भजन संहिता अध्याय 95 पद संख्या 1 से 11 तक। जैसा कि हमारा दस्तूर रहा है, इस पैसेज को उत्तरवादी की रीति से पढ़ लेंगे और अंत में 10वें और 11वें पद को साथ में मिल करके पढ़ लेंगे। भजन संहिता अध्याय 95। आओ हम यहोवा के लिए ऊंचे स्वर से गाएं, अपने उद्धार की चट्टान का जय जयकार करें। हम धन्यवाद करते हुए उसके सन्मुख आएं और भजन गाते हुए उसका जय जयकार करें। क्योंकि यहोवा महान ईश्वर है और सब देवताओं के ऊपर महान राजा है। पृथ्वी के गहरे स्थान उसी के हाथ में है और पहाड़ों की चोटियां भी उसी की है। समुद्र उसका है और उसी ने उसको बनाया और स्थल भी उसी के हाथ का रचा है। आओ हम झुककर दंडवत करें और अपने कर्ता यहोवा के सामने घुटने टेकें। क्योंकि वही हमारा परमेश्वर है और हम उसकी चराई की प्रजा और उसके हाथ की भेड़े हैं। भला होता कि आज तुम उसकी बात सुनते। अपना अपना हृदय ऐसा कठोर मत करो जैसा मरीबा में व मस्सा के दिन जंगल में हुआ था। जब तुम्हारे पुरखाओं ने मुझे परखा, उन्होंने मुझको जांचा और मेरे काम को भी देखा। 40 वर्ष तक मैं उस पीढ़ी के लोगों से रूठा रहा और मैंने कहा, यह तो भटकने वाले मन के हैं और इन्होंने मेरे मार्गों को नहीं पहचाना। सब साथ में पढ़ें। इस कारण मैंने क्रोध में आकर शपथ खाई कि ये मेरे विश्राम स्थान में कभी प्रवेश ना करने पाएंगे। यह सर्वशक्तिमान जीवित परमेश्वर का, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह का और शांतिदायक हमारी सहायक पवित्र आत्मा का सत्य और जीवित और अटल वचन है। परमेश्वर पिता, प्रभु यीशु मसीह और पवित्र आत्मा वचन के पढ़े जाने, सुने जाने और समझे जाने पर हम में से हर एक को अपनी बहुतायत की आशीषों से परिपूर्ण करें। हम सब कहें आमीन। आमीन, आमीन। अब हमारे पास्टर साहब को अवसर होगा जब वे हमें कलीसियाई सूचनाओं से अवगत कराएंगे। सूचनाओं के पश्चात वे हम सभी के लिए मध्यस्थता की प्रार्थना भी करेंगे। यदि आपके पास कोई प्रार्थना अनुरोध है तो उसे फेसबुक, व्हाट्सएप, मैसेंजर के कमेंट बॉक्स पर लिखकर हमें भेज दीजिए। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे।
नवजीवन इवेंजलिकल चर्च की 383वीं अर्थात 383rd ऑन एवं ऑफलाइन आराधना में मैं पास्टर राजेश मसीह आप समस्त प्रभु भक्तों का जो इस समय कलीसिया भवन में उपस्थित हैं या इसी समय फेसबुक पर ऑनलाइन उपस्थित हैं अथवा आने वाले दिनों में जो वीडियो हम भेजेंगे यूट्यूब पर, व्हाट्सएप पर, फेसबुक के ग्रुप्स में और मैसेंजर में, उसे देखकर हमारी आज की इस रविवारी आराधना में सम्मिलित होंगे। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं और आप सभी को मैं प्रेज द लॉर्ड कहता हूं। प्रेज द लॉर्ड। सूचना इस प्रकार से हैं। आने वाले रविवार 17 मई को प्रभु भोज की आराधना संपन्न की जाएगी। आप सभी से निवेदन है, जितने भी विश्वासी गण हैं जो ऑनलाइन हमारी इस प्रभु भोज की आराधना में शामिल होते हैं, प्रभु के मेज़ की सहभागिता को प्राप्त करते हैं, वे पहले से तैयारी कर लें। और ये सुविधा हम उन्हें देते हैं जो कि रिमोट एरियाज़ में है, दुर्गम स्थानों में है, जहाँ आसपास चर्च नहीं, या बहुत से लोग हैं शारीरिक रूप से स्वस्थ हैं, अक्षम हैं, जा नहीं सकते कलीसिया भवन में, तो वे भी हमारे साथ इस पवित्र सहभागिता में भाग ले सकते हैं। तो कभी मत सोचिएगा कि हम महरूम हैं, हम चर्च नहीं जा पाते, हम प्रभु भोज नहीं ले पाते। आप हमारे साथ शामिल हो सकते हैं उसी संजीदगी और गंभीरता के साथ जैसी गंभीरता कलीसिया भवन में होती है या आप उसमें शामिल होते हैं तब। तो आप अवश्य हमारे साथ उपस्थित होइएगा। आने वाले रविवार को प्रभु की मेज़ की सहभागिता को प्राप्त कीजिए। इसके लिए आपको ये करना है कि आप दाखरस पहले से बना लें। दाखरस बनाने के लिए आप किशमिश या मुनक्का को ले सकते हैं, जो काले अंगूर का ड्राई होता है उसे आप ले सकते हैं, या अंगूर का रस भी आप ले सकते हैं। ये सब कुछ बाजार में उपलब्ध है। रोटी बनवा लीजिए घर में, बिना नमक की रोटी, और आप हमारे साथ शामिल होइएगा, हमें देखकर या हमारे निर्देशों का पालन करते हुए। और प्रभु की मेज की सहभागिता को कभी आप मिस नहीं कीजिएगा। इसी सप्ताह 14 मई को हम स्मरण करेंगे प्रभु यीशु मसीह का स्वर्गारोहण हुआ था, और उस स्वर्गारोहण के महत्व को, हमारे व्यक्तिगत जीवन में उसका क्या महत्व है और क्या क्या विशेषताएं हैं, हम उसके बारे में जानेंगे 17 मई को ही रविवार की आराधना में। तो आप स्मरण कीजिएगा, स्वर्गारोहण के ऊपर एक विशेष संदेश आप सभी को प्रदान किया जाएगा। उसी प्रकार पेंटिकोस्ट का पर्व स्वर्गारोहण के दिन के पश्चात, प्रभु यीशु मसीह का स्वर्गारोहण हो उसके 10 दिन के बाद पेंटिकोस्ट का दिन आया, अर्थात प्रभु यीशु मसीह का स्वर्गारोहण जैसे इस बार हम स्मरण करेंगे 14 मई, तो 10 दिन के बाद वो 24 मई होता है। 24 मई रविवार का दिन है, हमेशा रविवार को ही आएगा पेंटिकोस्ट, क्योंकि उसकी एक गणना है, उसकी एक गिनती है, और वो गिनती ये है कि 50वें दिन और 50वें दिन की गणना शुरू होती प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान के एक दिन पहले से। तो वो 50वां दिन, उसका खास महत्व है, इसके महत्व को भी हम जानेंगे। 24 मई को जब हम कलीसिया के जन्म दिवस को मनाएंगे, क्योंकि इसी दिन कलीसिया का भी जन्म हुआ, प्रथम कलीसिया स्थापित हुई। प्रार्थना अनुरोध इस प्रकार से है। हम प्रार्थना करते हैं अपने भाई मिस्टर सुभाष चंद्र दास के लिए। उनकी किडनी क्षतिग्रस्त है, आप सभी उन्हें अपनी प्रार्थनाओं में याद रखें। फिलहाल वे अपोलो अस्पताल में भर्ती हैं और डायलिसिस पर हैं। परमेश्वर पिता से हम प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर पिता अपने इस सेवक को शीघ्र चंगाई प्रदान करें, ताकि वे अपने कार्यों को कर सकें। उसी प्रकार हम अपनी एक
अपने एक ऑनलाइन दर्शक कुमारी अंजनी पैकरा के लिए प्रार्थना करते हैं, और वो एक ऐसे स्थान पर है जहाँ पर कलीसिया भवन नहीं है। एपिलेप्सी का वो शिकार थी, अर्थात उन्हें मिर्गी के दौरे आते थे। प्रार्थना से उन्हें चंगाई मिली है, परमेश्वर पिता को धन्यवाद देते हैं हम। परंतु उनकी चंगाई अभी पूर्ण स्थिति में नहीं है, क्योंकि उन्होंने लिखा कि अभी भी उनके हाथ में झटके आते हैं, जिससे वो बहुत असहज महसूस करती हैं, घर का काम नहीं कर पाती। जवान बेटी हैं ये। परमेश्वर पिता से प्रार्थना है कि अपनी कृपा बना करके रखें हमारी इस बेटी के ऊपर और उसे पूरी चंगाई प्रदान करें। धन्यवाद के विषय इस प्रकार हैं। हम धन्यवाद देते हैं फिर से मयंक बेटे के लिए। उन्होंने हमें एक वॉइस मैसेज भेजा है, और जब मैंने उसे सुना है तो मैं बहुत ही प्रभावित हुआ उनकी गवाही से। आने वाले रविवार को हम उनकी गवाही को आपको भी सुनाएंगे, उसके कुछ अंश को, क्योंकि आज हमारी ये आराधना बहुत विलंब से प्रारंभ हुई, और कारण यही था, हमेशा की तरह की विद्युत व्यवस्था उपलब्ध नहीं थी, और बिना विद्युत के हमारे यंत्र ठीक से काम नहीं कर पाते हैं, तो हमें रुकना पड़ा, और इसके लिए हम आपसे खेद भी प्रकट करते हैं। प्रार्थना कीजिएगा कि हर बार रविवार के दिन इस प्रकार विद्युत की कटौती ना हो, जिससे हमारे रविवारी आराधना में कोई व्यवधान उपस्थित ना हो सके। तो आने वाले रविवार को हम अपने मयंक बेटे की इस गवाही को भी गवाही के कुछ अंश को आपको सुनाएंगे। धन्यवाद देते हैं मिस्टर साइमन सैमुएल और उनकी पत्नी मिसेस सबिता फ्रांसिस को उनके द्वारा दी गई मासिक भेंट के लिए, और उसी प्रकार मिस्टर धीरज और मिसेस महिमा बघेल को भी हम हृदय से धन्यवाद देते हैं उनके द्वारा दी गई मासिक भेंट के लिए। और परमेश्वर पिता की बड़ी कृपा इन सभी के ऊपर और इन दोनों परिवार के ऊपर और परिवार के प्रत्येक जनों के लिए हम मांगते हैं। परमेश्वर पिता आत्मिक और भौतिक आशीषों से इन दोनों के परिवारों को परिपूर्ण करे। आइए हम सब प्रार्थना में जाएं। हमारे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं सप्ताह भर की प्रत्येक आशीषों के लिए, दिन प्रतिदिन जो आपने आशीषें हमें प्रदान की, और पिता आप अपने वचन से हमें लेकर के गए, जिसका प्रचार पिछले रविवार किया गया, जब हमने 4 तुरहियों के फूंके जाने के पश्चात उत्पन्न जो विपदाएं हैं जो आई हैं अलग अलग स्थानों पर, उसके बारे में हमने मनन किया सप्ताह में, और हमने जाना पिता कि आपकी केवल एक इच्छा है कि हम मन फिराएं, मनुष्य अपने मन का परिवर्तन करे। आज इसी विषय को हम आगे बढ़ाएंगे पवित्र आत्मा की सहायता से, जो प्रकाशन हमें मिला है, और हम और कुछ नई बातें सीख सकेंगे। और जो प्रमुख बात है वो ये है कि आप महान दयालु परमेश्वर हैं, और आपकी यही इच्छा है कि मनुष्य का विनाश ना हो, मनुष्य बचाया जाए, अपने पापों के दलदल से निकलकर बाहर आए, पश्चाताप करे। जैसा गीत हमने गाया कि हमारी आराधना अधूरी है यदि हमने पाप क्षमा नहीं मांगा है आपसे, और तभी आप हमारी आराधना को कबूल करते हैं। हमारी प्रार्थना है पिता कि हमारे जितने भी दर्शक हैं, सुनने वाले हैं, वो केवल वचन को सुने नहीं परंतु उसे मूर्त रूप दे सकें, अपने जीवन में अमल में ला सकें। यही हमारी प्रार्थना है पिता। अन्यथा केवल औपचारिकता होगी, संडे सर्विस, रविवारी आराधना को हम औपचारिक नहीं बनाना चाहते, सिर्फ फॉर्मेलिटी नहीं बनाना चाहते, लेकिन से वास्तविक धरातल पर लाना चाहते हैं। और उसका कारण ये है कि जब प्रभु यीशु मसीह आए तो हम उस छाप के अनुसार जो हमारे माथे पर पवित्र आत्मा लगाते हैं,
पाप क्षमा होने के बाद, उद्धार प्राप्त करने के बाद हम यीशु के साथ बात परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं फिर से आपकी कृपा के लिए जो हम पर बरसती रहती है। आगे की आराधना को आपके हाथों में सौंपते हुए अपनी इस प्रार्थना को आपके बेटे हमारे उद्धारकर्ता, हमारे पापों को क्षमा करने वाले प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं। सुनिए और ग्रहण कीजिए। हम सब कहें आमीन आमीन। फिर से हम खेद प्रकट करते हैं कि विद्युत प्रवाह फिर से रुक गया है। इस बीच आपको जो भी असुविधा होती है उसके लिए हम क्षमा मांगते हैं। हम अपनी आराधना में आगे बढ़ेंगे। अब हम सभी के लिए अवसर होगा जब हम परमेश्वर पिता के द्वारा दी गई आत्मिक एवं भौतिक आशीषों को स्मरण करते हुए अपनी अपनी भेंटों तथा धन्यवादी भेंटों को अर्पित करेंगे। यदि हमारे ऑनलाइन दर्शक भी अपनी भेंटों को हमारे कलीसिया के द्वारा किए जा रहे सेवा के कार्यों या सुसमाचार की महिमा के लिए अर्पित करना चाहते हैं तो उनका स्वागत है। वे कृपया हमारे पास्टर साहब से बात कर सकते हैं। आइए इस समय हम अपनी भेंटों को एक गीत गाते हुए अर्पित करेंगे और गीत के शब्द हैं, प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। कभी भी कोई सुख और शांति देगी मुझे दुनिया, कभी भी कोई सुख और शांति मेरे यीशु के साथ संगति में सदा मिलती खुशी मुझको, मेरे यीशु के साथ संगति में सदा मिलती खुशी मुझको। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु ही मेरे जीवन का साथी। कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु ही मेरे जीवन का साथी। मेरी जरूरतों को पूरी करता है वो, कोई घटी नहीं मुझको। मेरी जरूरतों को पूरी करता है वो, कोई घटी नहीं मुझको। प्रभु का धन्यवाद करूंगा,
संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। भेंटों के लिए धन्यवाद की प्रार्थना भाई बंटी सिद्धू करेंगे। आप सबको जय मसीह की जय मसीह। मसीह। आइए प्रार्थना करते हैं बेटों के लिए। धन्यवाद करते हैं आकाश और पृथ्वी के मालिक, सेनाओं के यहोवा, आपके प्रिय बेटे हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर आपके श्रेष्ठ खादिम के साथ मिलके हम सभी आपके अनुग्रह के सिंहासन के पास आते हैं, ताकि पिता परमेश्वर आपका अनुग्रह हम सब पे हो। प्रभु हम आपका शुक्रिया करते हैं पिता परमेश्वर, पिछले समय से लेके अब तक आज तक प्रभु आपने हम सबको संभाल के रखा है पिता, ताकि हम सभी आपकी महिमा कर सकें। प्रभु कितने ही पिता लोग हैं जो आज का दिन देख नहीं पाए, और हम कितने सौभाग्यशाली हैं कि प्रभु हम आपके चरणों में। अभी हमने भजन गाया, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। सचमुच मेरे खुदा हम आप ही का सदा धन्यवाद करेंगे पिता परमेश्वर, और लगे रहेंगे प्रभु। जैसे पिता परमेश्वर हालेलुया मुर्गी अपने बच्चों को पंखों तले लेती है, वैसे ही आज आपने हम सबको संभाल के रखा है। हम आपका शुक्रिया करते हैं प्रभु जी, इन भेंटों के लिए पिता जो आपको अर्पित की गई है। प्रभु आपको ग्रहण योग्य हो पिता, आप हम सब पे दया करें पिता। हम क्या दे सकते हैं प्रभु, क्या ला सकते हैं मेरे खुदा, क्योंकि पिता परमेश्वर हमारी सांसें भी जो दी हुई हैं वो आपकी दी हुई हैं प्रभु। एक एक सांस पिता परमेश्वर हालेलुया प्रभु आपका धन्यवाद करती है। आज मैं आपका शुक्रिया करता हूँ पिता परमेश्वर, धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर, और खास करके आने वाले वचन के लिए आपका धन्यवाद करते हुए आपके खादिम को आपके पवित्र हाथों में सौंपते हैं। उनके द्वारा जो आज हम आपका पैगाम सुनने जा रहे हैं पिता परमेश्वर, उसके लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। वो ना बोले तेरा आत्मा उनके बीच में से होके उनके बीच में से गुजरे पिता परमेश्वर, और हम तक पहुंचे। एक आत्मिक मन्ना आप हमें देने जा रहे हैं, उसके लिए शुक्रिया धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। सारी मान महिमा इज्जत जलाल आपके नाम को मिले। इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुने और कबूल करें, आमीन। पवित्र शास्त्र बाइबल से पाठों का पठन। पहला पाठ पुराने नियम से यहेजकेल अध्याय 33 पद 1 से 7, जिसे पढ़ने में अगुवाई भाई क्षितिज मसीह करेंगे। यहेजकेल अध्याय 33 पद 1 से 7। दूसरा पाठ नए नियम से प्रकाशित वाक्य अध्याय 9 पद 1 से 6, जिसे पढ़ने में अगुवाई मिसेस बीना मसीह करेंगी। प्रकाशित वाक्य अध्याय 9 पद 1 से 6। आइए आज की आराधना में लिए गए पहले पाठ के लिए हम निकाल लेंगे यहेजकेल नबी की पुस्तक अध्याय 33 पद 1 से 7। यहेजकेल 33 पद 1 से 7, और वचन में यहाँ यो लिखा है, यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, हे मनुष्य के संतान, अपने लोगों से कह, जब मैं किसी देश पर तलवार चलाने लगूं और उस देश के लोग किसी को अपना पहरुआ करके ठहराएं, तब यदि वह यह देखकर कि इस देश पर तलवार चलने वाली है, नरसिंगा फूंक कर लोगों को चिता दे, तो जो कोई नरसिंगे का शब्द सुनने पर न चेते और तलवार के चलने से मर जाए, उसका खून उसी के सिर पड़ेगा। उसने नरसिंगे का शब्द सुना परंतु न चेता, इसलिए उसका खून उसी को लगेगा।
परंतु यदि वह चेत जाता तो वह अपना प्राण बचा लेता। परंतु यदि पहरुआ यह देखने पर कि तलवार चलने वाली है, नरसिंगा फूंक कर लोगों को न चिताए और तलवार के चलने से उनमें से कोई मर जाए, तो वह तो अपने अधर्म में फंसा हुआ मर जाएगा, परंतु उसके खून का लेखा मैं पहरुए ही से लूंगा। इसलिए हे मनुष्य के संतान, मैंने तुझे इस्राएल के घराने का पहरुआ ठहरा दिया है। तू मेरे मुंह के वचन सुनकर उन्हें मेरी ओर से चिता दे। यह जीवित परमेश्वर का जीवित वचन है। परमेश्वर पिता इन वचनों के पढ़े सुने और समझे जाने में हम में से हर एक की अगुवाई करें। हम सब कहें आमीन। आमीन। आप सबको जय मसीह की। जय मसीह। मैं दूसरा पाठ नए नियम से पढ़ लूंगी। प्रकाशित वाक्य अध्याय 9 पद 1 से 6। यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, जब पांचवें स्वर्गदूत ने तुरही फूकी तो मैंने स्वर्ग से पृथ्वी पर एक तारा गिरता हुआ देखा और उसे अथाह कुंड की कुंजी दी गई। उसने अथाह कुंड को खोला और कुंड में से बड़ी भट्टी का सा धुआं उठा और कुंड के धुएं से सूर्य और वायु अंधकार में हो गए। उस धुएं में से पृथ्वी पर टिड्डियां निकली और उन्हें पृथ्वी के बिच्छुओं की सी शक्ति दी गई। उनसे कहा गया कि न पृथ्वी की घास को, न किसी हरियाली को, न किसी पेड़ को हानि पहुँचाए, केवल उन मनुष्यों को हानि पहुँचाए जिनके माथे पर परमेश्वर की मुहर नहीं है। उन्हें लोगों को मार डालने का तो नहीं, पर 5 महीने तक पीड़ा देने का अधिकार दिया गया। और उनकी पीड़ा ऐसी थी जैसे बिच्छू के डंक मारने से मनुष्य की होती है। उन दिनों में मनुष्य मृत्यु को ढूंढेंगे और ना पाएंगे, और मरने की लालसा करेंगे और मृत्यु उनको ना मृत्यु उनसे भागेगी। ये परमेश्वर का जीवित सत्य वचन है। परमेश्वर इसके पढ़े सुने जाने पर हम सबको आशीष प्रदान करें। हम सब कहें आमीन। आमीन। सुसमाचार पाठ के लिए हम निकाल लेंगे लूका रचित सुसमाचार अध्याय 13 पद 1 से 5, जिसे पढ़ने में कोई रेवरेंड राजेश मसीह करेंगे। लूका अध्याय 13 पद 1 से 5। आज का सुसमाचार का पाठ लूका रचित सुसमाचार उसका अध्याय 13 पद संख्या 1 से लेकर 5 तक। और यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, उस समय कुछ लोग आ पहुँचे थैंक यू जीसस। थैंक यू जीसस। विद्युत प्रवाह प्रारंभ हुआ। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। मैं फिर से पढ़ूंगा लूका रचित सुसमाचार उसका 13वां अध्याय पद संख्या 1 से लेकर पद संख्या 5 तक। और यहाँ इस प्रकार लिखा है, उस समय कुछ लोग आ पहुँचे और उससे उन गलीलियों की चर्चा करने लगे जिनका लहू पिलातुस ने उन्हीं के बलिदानों के साथ मिलाया था। यह सुन यीशु ने उनसे उत्तर में यह कहा, क्या तुम समझते हो कि ये गलीली और सब गलीलियों से पापी थे कि उन पर ऐसी विपत्ति पड़ी? मैं तुमसे कहता हूं कि नहीं, परंतु यदि तुम मन ना फिराओगे
तो तुम सब भी इसी रीति से नाश किए जाओगे। या क्या तुम समझते हो कि वे 18 जन जिन पर शिलोह का गुम्मट गिरा और वे दब कर मर गए, यरूशलेम के और सब रहने वालों से अधिक अपराधी थे? मैं तुमसे कहता हूं कि नहीं, परंतु यदि तुम मन ना फिराओगे तो तुम भी सब इसी रीति से नष्ट हो जाओगे। ये प्रभु यीशु ख्रिस्त का सुसमाचार है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, आपके नाम की महिमा हो। कलीसिया कहे आमीन। आमीन। अब हम सब के लिए सुनहरा समय होगा जब हम परमेश्वर पिता के जीवित वचन प्रकाशित वाक्य के 9वें अध्याय में वर्णित 5वीं तुरही के गुण भेदों को परमेश्वर पिता के अभिषिक्त दास रेवरेंड राजेश मसीह के द्वारा समझाएंगे। आज के संदेश का विषय है 5वीं तुरही की चेतावनी गूंज रही है, जागो, क्योंकि आत्मिक अंधकार संसार पर छा रहा है। जो आज परमेश्वर की आवाज़ सुन लेगा वह आने वाले न्याय और दंड से बच सकेगा। The warning of the 5th trumpet is sounding. Wake up, for spiritual darkness is covering the world. लेकिन इसके पहले कि हम आज का संदेश सुने, आइए आज के संदेश से ताल्लुक़ रखते हुए गीत गाएं। और गीत के शब्द हैं, खुल जाएंगी किताबें जब भी हिसाब होगा, इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। जाएंगी किताबें जब भी हिसाब होगा, इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। खुल जाएंगी किताबें जब भी हिसाब होगा, इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। खुल जाएंगी किताबें। जी हाँ प्यारे भाइयों और बहनों, परमेश्वर के वचन में हम परमेश्वर के एक महान गुण के बारे में पढ़ते हैं, और वो ये है कि परमेश्वर दयालु है, अनुग्रहकारी हैं, प्रेमी हैं, करुणामयी हैं। लेकिन इसके साथ परमेश्वर न्याय करने वाले भी हैं, और यदि न्याय करने वाले हैं तो दंड देने वाले भी हैं। और जब दंड देने वाले हैं तो उनका क्रोध प्रकट करना ये भी लाजमी है। एक दिन न्याय का तराजू हमारे यीशु के हाथ में हो। क्या उस न्याय के तराजू में हम सही उतर पाएंगे? यह गीत बहुत ही अर्थपूर्ण है। केवल गीत है कहकर हम ना गाएं, पर इसके शब्दों पर ध्यान दें, क्योंकि एक दिन हमें यीशु के न्याय के तराजू के सामने खड़ा होना है। जो भी तू कर रहा है यीशु वो देखता है। जो भी तू कर रहा है यीशु वो देखता है। हर पल का तुझको इंसान, हर पल का तुझको इंसान देना हिसाब होगा। इंसाफ का तराजू यीशु के
हाथ होगा, खुल जाएंगी किताबें। आजा अभी भी मुड़कर यीशु बुला रहा है, आजा अभी भी मुड़कर यीशु बुला रहा है, वरना ये याद कर ले, वरना ये याद कर ले, तेरा ही नाश होगा, इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा, खुल जाएंगी किताबें, जब भी हिसाब होगा, इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा, खुल जाएंगी किताबें। अभी तक हम प्रकाशित वाक्य के अध्याय 8 में वर्णित 4 तुरहियों के फूके जाने से पृथ्वी के लोगों के जीवन में प्राकृतिक आपदाओं के कारण उत्पन्न होने वाले 4 दुष्परिणामों के विषय में अच्छी तरह से समझ चुके हैं। इसका प्रचार पिछले रविवार को किया गया था, पर एक रूपरेखा मैं आपके सामने रखना चाहूँगा, क्योंकि आज से हम 5वीं तुरही के फूके जाने पर जो विपदाएं आएंगी उसके ऊपर हम मनन करेंगे। तो ये जरूरी है कि पहले से हम भूमि का जान लें। तो एक पद निकालिएगा, प्रकाशित वाक्य 8वां अध्याय और 7वां पद हम देखेंगे इस पद को, जहां पर पहली तुरही के फूके जाने का वर्णन है। पढ़िएगा। पहले स्वर्गदूत ने तुरही फूकी और लहू से मिले हुए ओले और आग उत्पन्न हुई और पृथ्वी पर डाली गई, और पृथ्वी की 1/3 जल गई और पेड़ों की 1/3 जल गई और सब हरी घास भी जल गई। देखिए, पहली तुरही फूकी गई है, पहले स्वर्गदूत ने फूका है। यहाँ पर मैं स्पष्ट कर दूं कि ना ही इस विश्व के किसी कोने में स्वर्गदूत आने वाले हैं तुरही लेकर कि तुरही फूके और ये विपत्ति आ जाए किसी जादूगर के समान। नहीं, ये शाब्दिक है हमें समझाने के लिए कि इस पृथ्वी पर विपदाएं आने वाली हैं, तकलीफें आने वाली हैं। तो समझाने के लिए है, शाब्दिक है ये, और इसे आप इसी रूप में लीजिएगा कि परमेश्वर चेतावनी हमें दे रहे हैं। और चेतावनी ये है कि जब वो समय आएगा तुरही के फूके जाने का, तो जितने भी वृक्ष हैं 1/3 वृक्ष वो जल जाएंगे, 1/3 हरी हरी घास वनस्पतियों के साथ वो जल जाएगी, और जिनके फलस्वरूप पृथ्वी के ऊपर 4 प्रकार की विपदाएं आएंगी, बल्कि 5 प्रकार की विपदाएं आएंगी, जिसका बड़ी गंभीरता के साथ और विस्तार से हम अध्ययन कर चुके हैं पिछले रविवार को। फिर भी उसे संक्षेप में बताना चाहूँगा कि भोजन वस्तुएं नष्ट हो जाएंगी, किसी भी प्रकार की भोजन वस्तु आसानी से उपलब्ध नहीं होगी, इसीलिए लोगों के जीवन में जो खुशियाँ हैं, आनंद है, मौज मस्ती है, वो भी समाप्त हो जाएगा। दूसरी बात, तेज गर्मी और तापक्रम के बढ़ जाने से खेतों में अनाज बोए तो जाएंगे, लेकिन वो कभी अंकुरित नहीं होंगे।
और तीसरी बात हमने देखा, गाय बैल भेड़ बकरियां, जंगल के पशु पानी के अभाव में और हरियाली के अभाव में भूखे मर जाएंगे, क्योंकि 1/3 चारागाह नष्ट हो जाएगी। चौथी बात हमने देखा कि जल के सोते सूख जाएंगे, स्वच्छ जल का अभाव होगा। पांचवी बात हमने देखी, हरियाली के नष्ट हो जाने से प्राण वायु ऑक्सीजन को प्राण वायु माना जाता है, उसकी मात्रा कम हो जाएगी और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाएगी, जिससे पृथ्वी का 1/3 जो इकोसिस्टम है, इकोसिस्टम कहते हैं जो हरियाली होती है पृथ्वी के ऊपर और स्वच्छ वातावरण होता है, ऑक्सीजन जब भरपूर मात्रा में होती है उसे हम पर्यावरण कहते हैं। अच्छा पर्यावरण मनुष्य के जीवन के लिए आसान होता है। तो पहली आपदा हमने देखा कि पृथ्वी की हरियाली 1/3 हरियाली नष्ट हो जाएगी। दूसरी तुरही जब फूंकी गई, 8वां और 9वां पद पढ़िएगा, प्रकाशित वाक्य 8वें अध्याय का 8वां और 9वां पद। दूसरे स्वर्गदूत ने तुरही फूकी तो मानो आग से जलता हुआ एक बड़ा पहाड़ समुद्र में डाला गया और समुद्र का 1/3 लहू हो गया। हाँ, तो मैंने आपको बतलाया था कि कोई इस प्रकार का इस प्रकार का चिन्ह नहीं दिखाई देगा कि वास्तव में आग का पहाड़ समुद्र में गिरा है। दरअसल इसकी व्याख्या ये की गई है कि उल्का पिंड है जो किसी तारे का हिस्सा होता, वही टूट करके समुद्र के ऊपर गिरेगा। जब पृथ्वी के वायुमंडल में आएगा तो वो अग्नि से परिपूर्ण हो जाएगा और वो जलने लगेगा, और उसी का विवरण हम यहाँ पर पढ़ते हैं। उसके कारण जो आपदाएं आएंगी, 3 आपदाएं आएंगी। पहली तो ये है कि समुद्र के 1/3 जलचर अर्थात जितने भी जीव जंतु हैं समुद्र में और समुद्र की वनस्पतियां, ये नष्ट हो जाएंगी। समुद्र का जल लिखा है लहू बन जाएगा अर्थात प्रदूषित हो जाएगा। और तीसरी बात है कि समुद्र के 1/3 जहाज नष्ट हो जाएंगे। इनकी वजह से 5 दुष्परिणाम जनजीवन पर पड़ेगा, और वो ये है कि पहली बात 1/3 जहाज़ों के नष्ट हो जाने से व्यापार ठप हो जाएगा, जिस प्रकार अभी हम देख रहे हैं कि अमेरिका इजराइल का युद्ध ईरान से चला है और उसके कारण अनेक प्रकार के संकट उठ खड़े हुए हैं। तो व्यापार थम जाएगा, आर्थिक नुकसान होगा, महंगाई बढ़ जाएगी। दूसरी बात, चारों ओर त्राही त्राही अर्थात एक संस्कृत का शब्द है त्राही त्राही या त्राही माम, जिसका मतलब होता है दुख संकट से बचाओ। ऐसी पुकार लोग करेंगे कि बहुत दुख संकट की घड़ी आएगी। और समुद्र से 50% प्राण वायु ऑक्सीजन हमें मिलती है, तो उसका 1/3 हिस्सा कम हो जाएगा अर्थात 18% ऑक्सीजन मिलना बंद हो जाएगा, समझिएगा। और समुद्र 25% कार्बन डाइऑक्साइड को सोखता है। ये विषैली गैस है कार्बन डाइऑक्साइड, और विषैली गैस का सोखना बहुत आवश्यक है, परमेश्वर की व्यवस्था है, ताकि वायुमंडल में उसका जो हेल्दी वायुमंडल है, एक स्वस्थ वायुमंडल पर्यावरण के लिए जरूरी है, वो बना रहे। कार्बन डाइऑक्साइड यदि उसकी मात्रा बढ़ जाएगी तो तापक्रम बढ़ जाएगा, क्योंकि उसमें जो कण होते हैं वो तापक्रम को अधिक अवशोषित करते हैं। तो वो जो मात्रा अवशोषित होती है समुद्र के द्वारा, वो या समुद्र की वनस्पतियों के द्वारा, वो नहीं होगा। इसका मतलब ये है कि 1/3 अर्थात 8% कम अवशोषण होगा और विश्व का 1/3 मौसम गड़बड़ा जाएगा। ये दुष्परिणाम पृथ्वी के ऊपर आएंगे। तीसरी तुरही फूंके जाने पर
तीसरी विपत्ति पृथ्वी के जल के स्रोतों पर आएगी। पढ़िएगा प्रकाशित वाक्य 8वां अध्याय 10 और 11वां पद। तीसरे स्वर्गदूत ने तुरी फूकी और एक बड़ा तारा जो मशाल के समान जलता था स्वर्ग से टूटा और नदियों की 1/3 पर और पानी के सोतों पर आ पड़ा। हाँ देखिए, पहली विपत्ति जो आई है वो पृथ्वी की हरियाली पर आई है। दूसरी विपत्ति समुद्र पर आई है। आप ध्यान दीजिएगा, ये बहुत ही प्राकृतिक हमारे लिए ऐसे स्थल हैं जहाँ से हमें जीवन मिलता है। पृथ्वी की हरियाली से, समुद्र से जीवन मिलता है। तीसरी विपत्ति आई है पृथ्वी के जल के स्रोतों के ऊपर, जितने रिसोर्सेस हैं जहाँ से पानी मिलता है हमको, स्वच्छ पानी जैसे नदी है, सोते हैं जैसे स्वच्छ पानी के झरने हैं, जैसे कि बहुत बड़ी बड़ी झीलें हैं, प्राकृतिक झीलें हैं जहाँ पर स्वच्छ पानी मिलता है। वहाँ पर नागदौना सा कड़वा कोई तत्व आकर के गिरेगा। और वो कैसे गिरेगा? पिछले सप्ताह के पिछले रविवार के संदेश में मैंने उसका खुलासा किया था, आप उसे पुनः देख सकते हैं। तो उसका परिणाम ये होगा कि पृथ्वी का 1/3 जो जल है, पीने योग्य जल है, वो प्रदूषित हो जाएगा। यहाँ पर मैं बता दूं कि पृथ्वी में 97.5% जो पानी है वो समुद्र का पानी है, सागर और महासागर का। केवल 2.5% पानी ही जो पृथ्वी में उपलब्ध पानी है वो है नदी में, या फिर वो तालाबों में है, या फिर बड़े बड़े जो स्वच्छ पानी के झरने हैं वहाँ पर हैं, और अन्य स्थानों पर वो पानी उपलब्ध है। तो जब पानी प्रदूषित हो जाएगा, 1/3 पानी पृथ्वी का, तो पीने का पानी मुश्किल से मिलेगा। और अभी आपको जैसे हमारे देश में एक बोतल पानी 20 रुपए में मिलता है, तब आप ये समझिएगा कि उस समय जब पानी का अकाल पड़ेगा, स्वच्छ पानी का अकाल जब पड़ेगा, उस समय विश्व की क्या दशा होगी। पानी कितना महंगा बिकेगा, क्या आम लोग उसे खरीद पाएंगे? और उसका परिणाम ये होगा कि 1/3 जो पानी के स्रोत हैं वो प्रदूषित हो जाएंगे, कड़वे हो जाएंगे जल। तो लिखा है वचन में कि बहुत से लोग उसे पी करके मर जाएंगे, अधिकांश लोगों की मृत्यु का कारण होगा। चौथी तुरही प्रकाशित वाक्य 8 उसका 12वां पद पढ़िएगा। चौथे स्वर्गदूत ने तुरी फूकी और सूर्य की 1/3 और चांद की 1/3 और तारों की 1/3 पर आपत्ति आई, यहाँ तक कि उनका 1/3 अंग अंधेरा हो गया और दिन की 1/3 में उजाला न रहा, और वैसे ही रात में भी। तो देखिए, 3 स्थानों पर विपत्तियां आई हैं। सूर्य का 1/3 भाग, और तारों का अर्थात ग्रहों का 1/3 भाग, और चंद्रमा का 1/3 भाग ये काम करना बंद कर देंगे। तो बहुत बड़ी विपत्ति इनके कारण पृथ्वी पर आएगी। जैसा मैंने बताया था कि सूर्य यदि 1/3 काम करना बंद करेगा तो विटामिन डी पोषक तत्व जो सूर्य से 90% तक हमें मिलता, उससे केवल हमें 60% मिलेगा, अर्थात 30% मात्रा कम हो जाएगी, जिसके फलस्वरूप बीमारियां बढ़ जाएंगी। और 1/3 पौधे जो कि सूर्य के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं, अर्थात हमारे लिए ऑक्सीजन बनाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को सोखते हैं, तो वो भी कम हो जाएगा। ये प्रक्रिया जिसे फोटोसिंथेसिस कहते हैं। और चंद्रमा यदि 1/3 काम करना बंद कर दे तो ज्वार भाटा 1/3 कम हो जाएगा और पृथ्वी का पर्यावरण बिगड़ जाएगा। पृथ्वी की 1/3 गति अनियंत्रित हो जाएगी
और उसकी वैज्ञानिक जो रिपोर्ट है मेरे पास उपलब्ध नहीं है, तो मैं उसे नहीं दे पाऊंगा कि पृथ्वी की गति में यदि परिवर्तन होगा तो क्या क्या घटनाएं घटेंगी। तो परमेश्वर पिता का अभिप्राय 4 प्राकृतिक आपदाओं के मानव जीवन में आने के 4 प्राकृतिक आपदाएं मानव जीवन में आएंगी। पहली आपदा मैंने बता चुका है आपको, मैंने बताया है कि पृथ्वी की हरियाली 1/3 नष्ट हो जाएगी। दूसरी आपदा समुद्र 1/3 जो उसका जीवन है वो नष्ट हो जाएगा। और तीसरी आपदा आएगी पृथ्वी के स्वच्छ जल स्रोतों के ऊपर। और चौथी आपदा आएगी पृथ्वी के वायुमंडल में। तो ये 4 मैं समझता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। पृथ्वी की हरियाली नंबर 1, दूसरा बोलिए कहाँ पर आएगी? समुद्र पर। तीसरी कहाँ पर आएगी? तीसरी स्वच्छ जल स्रोत, पीने के पानी। और चौथी वायुमंडल में, ऊपर वायुमंडल में। ये क्यों परमेश्वर क्यों भेजेंगे? ऐसा क्यों होने देंगे परमेश्वर? बाइबल एक ही बात कहती है और वो ये है कि मनुष्य पश्चाताप करे। ये जो तुरहियां फूकी गई हैं वो इस बात को बता रही हैं कि मनुष्य सचेत हो जाए, मनुष्य जागरूक हो जाए। मनुष्य के लिए चेतावनी है। और चेतावनी ये है आज के युग के लिए कि ये अनुग्रह का समय है परमेश्वर का, ये ग्रेस पीरियड है। और इन सब आपदाओं के ऊपर जिसका विस्तार से मैं खुलासा कर रहा हूं पिछले रविवार को की, आवाज चेक कीजिएगा क्या आवाज है? ये डिस्कनेक्ट हो गया था हमारा सिस्टम, आज कुछ ना कुछ तकलीफ है। तो परमेश्वर की चेतावनी है ये कि हम जाग जाएं, हम सोए नहीं, आत्मिक रूप से हम सजग रहें कि न्याय होने वाला है, तराजू यीशु के हाथ में होगा। वो अभी गीत भी हमने गाया, जब किताबें खोली जाएंगी। तो इसके पहले कि हम प्रभु यीशु मसीह के न्याय आसन में आएं और मापदंड में कम पाए जाएं और हम पर परमेश्वर का क्रोध भड़के और हम दंडित हों, हम जाग जाएं और पाप में जीवन का त्याग करें। ये नहीं कि केवल संदेशों को सुनते रहें और ये सुने कि कहाँ पर क्या कैसे होने वाला है, परंतु हम सुधर जाएं, परमेश्वर के पास लौट आएं, ताकि परमेश्वर के न्याय और परमेश्वर के दंड से हम बच सकें। आज हम अध्ययन करेंगे कि जब चौथी तुरही फूंकी गई है तो उसके फूंके जाने के पश्चात क्या हुआ है, कौन सी घटना घटी है। तो आपका ध्यान मैं खींचूंगा, प्रकाशित वाक्य 8वां अध्याय 13वां पद पढ़िएगा। जब मैंने फिर देखा तो आकाश के बीच में एक उकाब को उड़ते और ऊंचे शब्द से यह कहते सुना, उन 3 स्वर्गदूतों की तुरही के शब्दों के कारण जिनका फूंकना अभी बाकी है, पृथ्वी के रहने वालों पर हाय हाय हाय। हाँ, तो संत यूहन्ना दर्शन आगे देख रहे हैं और आगे के दर्शन में उन्होंने क्या देखा है कि एक उकाब पक्षी है, ईगल है, वो आकाश के मध्य में उड़ रहा है और उड़ते उड़ते उसके मुंह से ऊंचे शब्द निकल रहे हैं, ऊंचे स्वर निकल रहे हैं। हिंदी में आया ऊंचे शब्द से वो कुछ कह रहा है। मैंने देखा न्यू लिविंग ट्रांसलेशन में उसमें आया है क्राइंग
लाउडली, क्राइंग लाउडली, जिसका मतलब होता है दर्द भरी ऊंची आवाज से वो कुछ कह रहा है। और क्या कह रहा है कि अभी तो 3 स्वर्गदूतों की तुरही का फूंका जाना बाकी है। अभी तो 7 स्वर्गदूतों में से केवल 4 ने तुरही फूंकी है, और तुरही फूंकने से हमने कठिन समय के बारे में जाना है, पृथ्वी के ऊपर आई आपदाओं के विषय में हमने जाना है, जो 4 तुरहियों के फूंके जाने से उत्पन्न हुई है। और वो कह रहे हैं कि 4 स्वर्गदूतों के तुरही के फूंके जाने से पृथ्वी पर जो हाहाकार आएगा उसे शब्दों में बयान करना मुश्किल है। लोग विलाप करेंगे। तो जरा सोचिए कि 3 तुरहियों के फूंके जाने पर जो बची हुई हैं, पृथ्वी के लोगों के ऊपर जो आपदाएं आने वाली हैं वो कैसी होंगी। और उन आपदाओं के विषय में वो जो ईगल है, उकाब है, वो 3 शब्दों का प्रयोग कर रहा है। और 3 शब्द हैं हाय हाय हाय। प्रत्येक हाय बेबसी में दुखी हृदय से निकली एक चीख है, दर्द भरी एक चीख है। 3 स्वर्गदूतों के द्वारा 3 तुरहियों का फूंका जाना बाकी है, और 3 हाय के शब्द निकले हैं। और मैंने बताया आपको कि प्रत्येक हाय बेबसी में दुखी हृदय से निकली चीख है, एक क्राय है, एक चित्कार है, दर्द भरी आवाज है, एक पीड़ा का वर्णन कर रहा है। वो बाइबल में जब कोई वाक्य या शब्द 3 बार आता है, तब उस शब्द का या उस वाक्य का गहरा अर्थ होता है। और यहां पर हम देखेंगे कि 3 बार यदि हाय शब्द आया है तो उसका अर्थ क्या हो सकता है। हाय 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 का अर्थ यहां पर है, जरा ध्यान दीजिएगा, अत्यधिक दुख में, अत्यधिक कष्ट और पीड़ा में, अत्यधिक शोक में जोर जोर से रोना, ये है हाय 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 का मतलब। जोर जोर से रोना, जोर जोर से छाती को पीटना और जोर जोर से चिल्लाना या विलाप करना, ये अर्थ है। तो वो जो ईगल है या उकाब है वो भी कोई उड़ता हुआ सा नहीं आएगा पृथ्वी के आकाश में, लेकिन ये परमेश्वर का वचन सावधान कर रहा है कि एक ऐसा समय आएगा जो बहुत ही पीड़ादायक समय होगा, जब 5वीं, 6वीं और 7वीं तुरही फूंकी जाएगी। कैसे बचें ऐसी पीड़ा से, ऐसे दुख से, ऐसी तकलीफ से। इससे बचने का केवल एक ही उपाय है और वो है पश्चाताप, पश्चाताप, पश्चाताप। रिपेंट, 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 केवल एक ही उपाय है। मन फिराओ, मन फिराओ, मन फिराओ, जिसके ऊपर बहुत ज्यादा जोर दिया गया है, नए नियम में हम बार बार पढ़ते हैं। और यह सब शेष 3 तुरहियों के फूके जाने से पृथ्वी के जनजीवन पर पड़ने वाला है, ये जितनी भी तकलीफें हैं, कष्ट है। 7वीं मुहर के खोले जाने पर स्वर्ग में क्या हुआ था, अभी हम यहां पर उकाब के बारे में देख रहे हैं। जब 4थी तुरही के फूके जाने पर हम उसे देख रहे हैं, लेकिन
जब 7वीं मुहर खोली गई थी तब स्वर्ग में हुआ क्या था? पढ़िएगा 8वें अध्याय का पहला पद। जब उसने 7वीं मुहर खोली तो स्वर्ग में आधे घंटे तक सन्नाटा छा गया। सन्नाटा छा गया था। क्यों छाया था सन्नाटा? क्योंकि पृथ्वी के ऊपर ऐसा दुखद समय आने वाला, पृथ्वी के लोगों के जनजीवन पर इतना कष्ट आने वाला है, और उसे ही सोच करके स्वर्ग में सन्नाटा छा गया। और इसलिए सन्नाटा छाया है क्योंकि स्वर्ग में हमेशा आनंद होता है। स्वर्ग में गीत गाए जाते हैं, जय जयकार किया जाता है, हमेशा वहां पर हालेलुया होशन्ना के शब्द कहे जाते हैं। लेकिन सन्नाटा आ गया सिर्फ इसलिए कि लोगों को पता चला कि 7 स्वर्गदूत परमेश्वर ने नियुक्त किए, उन्हें 7 तुरहियां दी गई हैं जो लोगों को चेतावनी दे। प्रकाशित वाक्य 9वां अध्याय और पहला पद देखिए, यहां पर क्या लिखा है। जब 5वें स्वर्गदूत ने तुरही फूकी, 5वें स्वर्गदूत ने 5वीं तुरही फूकी है। और आज हमारा अध्ययन यही है, और इस अध्ययन से जुड़ी कुछ बातों को हम देखेंगे। 5वीं तुरही से जो आज का विषय निकल कर आता है वो विषय है, 5वीं तुरही की चेतावनी गूंज रही है, जागो। 5वीं तुरही की चेतावनी गूंज रही है कि अब तो जाग जाओ, क्योंकि आत्मिक अंधकार इस संसार पर छा रहा है और बहुत तेजी से छा रहा है। यदि आप रोमियो की किताब पढ़ेंगे पहला अध्याय और 18वें पद से आगे, तो आप जानेंगे कि उस जमाने में जो पाप, जिसकी एक सूची बनाई है संत पौलुस ने, उससे भी भयंकर पाप इस जमाने में किए जा रहे हैं। ये आत्मिक अंधकार है जो छा रहा है। इसलिए 5वीं तुरही की आवाज जब गूंज रही है तो हम सतर्क हो जाएं, जाग जाएं। ये आज का विषय है। और आगे ये विषय कहता है, जो आज परमेश्वर की आवाज को सुन लेगा वो आने वाले न्याय और दंड से बच जाएगा। यदि हमें परमेश्वर के न्याय से और दंड से बचना है तो परमेश्वर की आवाज को हमें सुनना होगा, नहीं तो उकाब पक्षी वैसे ही चेतावनी दे रहा है कि पृथ्वी पर हाय 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 का समय आ रहा है, अत्यंत पीड़ादायक समय। तो पहली बात आज हम ये सीखेंगे आज के विषय से कि परमेश्वर का न्याय और दंड बाइबिल की शाश्वत सच्चाई है। और इसी से संबंधित वो गीत हमने गाया, खुल जाएंगी किताबें जब भी हिसाब होगा, इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। तो शाश्वत सच्चाई है, ये स्थिर सच्चाई है कि परमेश्वर न्याय करते हैं, और चूंकि वो न्यायी परमेश्वर हैं इसलिए वो किसी दोष को देख नहीं पाते और दोषी को दंडित करते हैं। ये परमेश्वर का एक एट्रीब्यूट है। एक पद को पढ़िएगा, भजन संहिता 90 अध्याय उसका 11वां पद। तो यदि परमेश्वर दंड देते हैं तो दूसरी सच्चाई ये है कि परमेश्वर रोष भी प्रकट करते हैं, परमेश्वर क्रोध भी प्रकट करते हैं। परमेश्वर की एक जलजलाहट है। जलजलाहट ये है कि मनुष्य पाप करेगा तो मनुष्य नष्ट हो जाएगा। तो परमेश्वर की जलजलाहट ये है कि क्यों मनुष्य सुधरता नहीं, क्यों मन नहीं फिराता। पढ़िएगा भजन 90 उसका 11वां पद। तेरे क्रोध की शक्ति को और भय के योग्य तेरे रोष को कौन समझता है। ये भजन मूसा ने लिखा है और वो लिखते हैं कि
तेरे क्रोध की शक्ति को और भय के योग्य तेरे रोष को कौन समझ सकता है। इसका मतलब ये है कि हमें समझने की जरूरत है कि परमेश्वर यदि न्यायी परमेश्वर है तो उन्हें दंड देने का अधिकार है, और यदि वो दंड देते हैं तो बिना क्रोध प्रकट किए कैसे दे सकते हैं दंड। तो इसलिए ये लिख रहे हैं, उन्होंने देखा है, मूसा नबी ने परमेश्वर के क्रोध को देखा है, और जब देखा है परमेश्वर के क्रोध को तो वो लिख रहा है कि हम समझें परमेश्वर के क्रोध को और उनके रोष को, क्रोध की शक्ति को, भय के योग्य तेरे रोष को। और आगे वो लिखते हैं, हमें अपने दिन गिनने की समझ दे कि हम बुद्धिमान हो जाएं। हम अपने दिन गिने, पश्चाताप करें, हम आ जाएं परमेश्वर के पास, ये परमेश्वर चाहते हैं। और जो जिक्र मैं कर रहा था आपसे, रोमियो की किताब उसका पहला अध्याय उसका 18वां पद पढ़िएगा कि परमेश्वर का क्रोध क्यों भड़कता है, क्यों परमेश्वर क्रोधित होते हैं, क्यों उनकी जलजलाहट प्रकट होती है, क्यों हम उनके रोष को देखते हैं। पढ़िएगा 18वां पद, रोमियो पहला अध्याय 18वां पद। परमेश्वर का क्रोध तो उन लोगों की सब अभक्ति और अधर्म पर स्वर्ग से प्रकट होता है, तो जो सत्य को अधर्म से दबाए रखते हैं। देखिए यही बातें हैं सब। सच्चाई को जब मनुष्य छिपाता है, सत्य परमेश्वर का एक एट्रीब्यूट है, परमेश्वर सत्य है, परमेश्वर सच्चे हैं, यह उनका एक गुण है। परमेश्वर की सच्चाई को छिपाना परमेश्वर के क्रोध को बढ़ाना है। 28वां पद पढ़िएगा, बहुत से पद हैं पढ़ने लायक, लेकिन हम कुछ ही पदों को पढ़ेंगे इस अध्याय में। वैसे मैं आपसे कहूंगा कि इस अध्याय को आप पढ़िएगा 18 पद से आगे अंतिम पद तक। अभी पढ़िएगा 28वां पद। जब उन्होंने परमेश्वर को पहचानना ना चाहा। देखिए ये दूसरी बात है। पहली बात, सत्य को उन्होंने अधर्म से दबाकर रखा है, अर्थात सत्य को छिपाया है, परमेश्वर के सत्य को। परमेश्वर का सत्य क्या है कि परमेश्वर है, अस्तित्व है परमेश्वर का। और यहां पर 28वें पद में दूसरी बात है कि उन्होंने परमेश्वर को नहीं पहचाना है। और नहीं पहचाना है तो क्या हुआ है, पढ़िएगा। तो परमेश्वर ने भी उन्हें उनके निकम्मे मन पर छोड़ दिया कि वे अनुचित काम करें। ये मनुष्य का हठीलापन है, ये मनुष्य का कठोर स्वभाव है। और आज हमने उसे देख लिया जब हम उत्तरवादी का पाठ पढ़ रहे थे, और वहां पर भजन संहिता 95 उत्तरवादी का पाठ जो आज हमने पढ़ा, उसके 8वें पद के प्रथम हिस्से में लिखा है कि इजराइलियों ने भी ऐसा कुकृत्य किया, अपने हृदय को कठोर बनाया। 8वां पद उसका प्रथम हिस्सा पढ़िएगा। अपना अपना हृदय ऐसा कठोर मत करो। ये परमेश्वर का आह्वान है। पहली बात, ना हम सत्य को अधर्म से दबाएं, अधर्म के कामों से। दूसरी बात, परमेश्वर की पहचान को हम ना मिटाएं, उनका एक अस्तित्व है। और तीसरी बात यह है कि अपने हृदय को हम कठोर ना करें। यदि हम ऐसा करेंगे तो परमेश्वर के दंड के भागी होंगे हम। परमेश्वर का क्रोध हम पर भड़केगा, ये परमेश्वर का वचन कहता है। अब इस अध्याय के एकदम अंतिम पद को पढ़िएगा, तब आप और अच्छी तरह से समझ पाएंगे। आज का विषय ये कह रहा है कि जो परमेश्वर की आवाज को सुन लेगा वो आने वाले न्याय और दंड से बच सकेगा। परमेश्वर के न्याय और दंड से मुझे और आपको बचना है। यदि हमने पश्चाताप नहीं किया तो हमें वो दिन देखने पड़ेंगे जिसका वर्णन बार बार हम पढ़ रहे हैं प्रकाशित वाक्य की किताब में। तो परमेश्वर
केवल क्रोध नहीं करते हैं। ये बाइबल के परमेश्वर की विशेषता है कि परमेश्वर केवल क्रोध प्रकट नहीं करते हैं, क्रोधी स्वभाव नहीं है परमेश्वर का, और न ही परमेश्वर केवल दंड देते हैं, ऐसा भी नहीं है। यदि परमेश्वर क्रोध प्रकट करना चाहे तो ना मैं जीवित रहूंगा ना आप जीवित रहेंगे। परमेश्वर पिता तुरंत हमें दंडित करेंगे। लेकिन बाइबल का परमेश्वर उनकी विशेषता है। विशेषता क्या है? भजन संहिता 103:8 में एक बहुत खूबसूरत बयान आया है परमेश्वर के गुणों के बारे में। पढ़िएगा भजन संहिता 103:8। यहोवा दयालु और अनुग्रहकारी, विलंब से कोप करने वाला और अति करुणामय है। हाँ, देखिए यहाँ पर ये तो हमें याद हो जाना चाहिए ये पद। यहोवा पहला गुण क्या है परमेश्वर का? दयालु। परमेश्वर दयालु, क्या लिखा है आगे? अनुग्रहकारी। और तीसरा गुण विलंब से कोप करने वाला, अर्थात परमेश्वर क्रोध करते हैं लेकिन विलंब से करते हैं। परमेश्वर का क्रोध तुरंत नहीं भड़कता है। जब मनुष्य अपनी पाप करने की सीमाओं को तोड़ देता है, पार करता है, तब परमेश्वर का क्रोध भड़कता है। ये परमेश्वर का एक बहुत बड़ा गुण है। तो परमेश्वर तुरंत क्रोधित नहीं होते हैं। दूसरी बात, परमेश्वर दुख देकर पछताते हैं। इसे हमने पढ़ा था पिछले रविवार को, फिर से मैं इसे पढ़ दूंगा आपके सामने। योएल की किताब, उसका 2 अध्याय और 3 पद। योएल 2 उसका 13वां पद। योएल 2 और उसका 13वां पद यहाँ लिखा है दूसरे हिस्से में, क्योंकि परमेश्वर अनुग्रहकारी, दयालु, विलंब से क्रोध करने वाला, करुणा निधान और दुख देकर पछताने वाला परमेश्वर है। तो हमारा परमेश्वर जो बाइबल का परमेश्वर है, ना सिर्फ विलंब से कोप करते हैं, क्रोध करते हैं, लेकिन दुख देकर पछताते भी हैं। ये दोनों बातें परमेश्वर पिता के एक महान गुण को प्रकट करती हैं। और ये दूसरी बात है जिसे आज हम सीखेंगे कि बाइबल का परमेश्वर केवल न्याय करने के बाद दंड नहीं देते हैं या क्रोध नहीं करते हैं, लेकिन वो दयालु परमेश्वर है। दोनों पदों में ये बात आई है, भजन संहिता 103:8 में और योएल 2:13 में, कि परमेश्वर पिता दयालु परमेश्वर है। दोनों पदों में वर्णन है। परमेश्वर पिता कंपेशनेट गॉड है, अंग्रेजी में आया, अर्थात करुणामयी परमेश्वर है। भजन संहिता 103:8 के अंतिम में जो चौथा गुण है परमेश्वर का, वो यही है, करुणामयी परमेश्वर, अर्थात तरस खाने वाले परमेश्वर है। तो तरस खाकर हमें छोड़ देते हैं, हमें तुरंत दंडित नहीं करते हैं। अनुग्रहकारी परमेश्वर है और इसीलिए वो चेतावनी देते हैं। ये तुरही क्या है? तुरही चेतावनी का प्रतीक है। हम सभी के लिए तुरही चेतावनी के रूप में परमेश्वर ने प्रयोग में लाया है। ये चेतावनी का प्रतीक है और वो चेतावनी देते हैं, हमें सजग और सतर्क करते हैं। आज का एक और पाठ हमने पढ़ा है यहेजकेल नबी की किताब से, और हमें इस स्थल के द्वारा परमेश्वर पिता एक बहुमूल्य शिक्षा देना चाहते हैं। निकाल लें यहेजकेल 33वां अध्याय। यहाँ पर भी हम देखते हैं कि परमेश्वर ने कैसे तैयार किया यहेजकेल को कि वो अपने लोगों को सतर्क करे, उनको चेतावनी दे। चलिए पढ़िएगा पहला और दूसरा पद। यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा। मेरे पास पहुंचा अर्थात यहेजकेल के पास परमेश्वर का वचन पहुंचा है। और क्या वचन है? पढ़िएगा। हे मनुष्य के संतान, अपने लोगों से कह, जब मैं किसी देश पर तलवार चलाने लगूं और उस देश के लोग किसी को अपना पहरुआ करके ठहराए, तब यदि वह यह देखकर कि इस देश पर तलवार चलने वाली है,
नरसिंगा फूंक कर लोगों को चिता दे। देखिए, परमेश्वर एक बहुत अच्छी शिक्षा यहेजकेल के माध्यम से हमें देना चाह रहे हैं कि यदि तुम्हारे देश में दुख का समय आए, तलवार चलने का मतलब ही ये है कि दुख का समय आए, तो तुम एक पहरुआ नियुक्त कर दो। अब पहरवे की 3 ड्यूटी है जो परमेश्वर पिता बता रहे हैं कि पहरवे का काम क्या है। पहली बात, 4था पद पढ़िएगा, 3रा पद पहले पढ़ लीजिए। तब यदि वह यह देखकर कि इस देश पर तलवार चलने वाली है, नरसिंगा फूंक कर लोगों को चिता दे। हाँ, नरसिंगा फूंक कर लोगों को चिता दे। ये किसका काम है? पहरवे का काम। पहरुआ कौन होता है? जो रात में जागकर अपनी ड्यूटी देता है, जैसे वॉचमैन कहते हैं या चौकीदार कहते हैं, वो पहरुआ है। वो लोगों को जागरूक रखता है, खतरे से, आने वाले खतरे से जागरूक वो रखता है। और परमेश्वर का वचन कह रहा है कि जब दुख का समय आए तो लोगों को वो जागरूक कर दे। तो ये पहली बात है। 4था पद पढ़िएगा। तो जो कोई नरसिंगे का शब्द सुनने पर ना चेते और तलवार के चलने से मर जाए, उसका खून उसी के सिर पड़ेगा। हाँ, ये दूसरी बात है। पहली बात है कि जो पहरवा है उसे लोगों को चिताना है। चिताना क्या है? कि दुख का समय आने वाला है, तलवार चलने वाली है। और दूसरी बात हम ये देख रहे हैं कि परमेश्वर पिता भ्रम में नहीं रखते हैं किसी को। परमेश्वर पिता अंधकार में नहीं रखते। वो साफ साफ यहां पर कह रहे हैं कि यदि वो नहीं चिताएगा लोगों को, जिसका काम जागरूक करना है लेकिन जागरूक नहीं करेगा, तो वह दंडित होगा, उसका खून उसी के सर पर लगेगा। और तीसरी बात, 5वां पद उसका दूसरा हिस्सा पढ़िएगा। परंतु यदि वह चेत जाता तो अपना प्राण बचा लेता। परमेश्वर पिता कह रहे हैं कि यदि लोगों को जागरूक करेगा तो वो अपना प्राण बचा लेगा, स्वयं अपना प्राण बचा लेगा। तो परमेश्वर पिता यहां ये कह रहे हैं कि पहरुआ यदि अपना कर्तव्य पालन नहीं करेगा तो उसका प्राण जाएगा, और कर्तव्य पालन करेगा तो वो अपने प्राण को बचा लेगा। तो ये महत्वपूर्ण भूमिका है एक पहरवे की, कि उसे लोगों को जागरूक करना है। यदि जागरूक करेगा तो अपने प्राण को बचाएगा, नहीं जागरूक करेगा तो वो लोग तो मारे जाएंगे ही, लेकिन वो स्वयं भी परमेश्वर के दंड का भागी बनेगा। तो ये दूसरी बात है कि परमेश्वर पिता दयालु हैं और वो चेतावनी देते हैं। तीसरी बात बताना चाहूंगा कि यदि आध्यात्मिक क्षेत्र में देखें या आज के संदर्भ में देखें या कलीसिया में देखें, तो परमेश्वर पिता ने प्रत्येक पास्टर को और प्रत्येक उन लोगों को जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने का संकल्प किया है, उन्हें यह कर्तव्य दिया है कि वो लोगों को जागरूक करें। 7वां पद पढ़िएगा, यहेजकेल 33 अध्याय का 7वां पद। इसलिए हे मनुष्य के संतान, मैंने तुझे इज़राइल के घराने का पहरुआ ठहरा दिया। हाँ, यहाँ परमेश्वर कह रहे हैं कि इज़राइल के घराने का, और अभी के संदर्भ में, नए नियम के संदर्भ में, हम यदि प्रभु यीशु मसीह के अनुयायी हैं, शिष्य हैं, तो ये हमारा काम है कि दूसरे लोगों को हम जागरूक करें, सतर्क करें कि एक बहुत कठिन समय इस पृथ्वी के ऊपर आने वाला है। यदि आज पश्चाताप नहीं करोगे तो तुम्हें उस कठिन समय से होकर जाना पड़ेगा। अभी तो 5वीं तुरही के बारे में मैंने आपको बताया भी नहीं है, वो बहुत ही कष्टप्रद समय आएगा। तो परमेश्वर पिता ने हमें सचेतक नियुक्त किया है। यदि मैं पास्टर होकर के आप सभी को सचेत ना करूं
उन तुरहियों से की आवाज से होने वाली आपदाओं को, विपदाओं को, विपत्तियों को, आपत्तियों को यदि मैं ना बताऊं तो क्या होगा? क्या होगा? परमेश्वर के दंड का भागी कौन होगा? मैं हूंगा। मैं स्वयं परमेश्वर के दंड का भागी हूंगा। यदि मैं सातों तुरहियों के परिणामों के विषय में आपको ना बताऊं तो परमेश्वर मुझसे लेखा लेंगे। 8वां पद पढ़िएगा, यहेजकेल 33 उसका 8वां पद। यदि मैं दुष्ट से कहूँ, हे दुष्ट, तू निश्चय मरेगा, तब यदि तू दुष्ट को उसके मार्ग के विषय ना चिताए तो वह दुष्ट अपने अधर्म में फंसा हुआ मरेगा, परंतु उसके खून का लेखा मैं तुझी से लूंगा। इसीलिए मैं आप सभी को चीख चीख कर ये बतला रहा हूं कि हमें, यदि हमारा प्राण बच गया है तो हमें दूसरों की आत्माओं को बचाना। हमारी आत्मा बच गई है तो दूसरों की आत्माओं को बचाना। ये जवाबदारी परमेश्वर ने आप सभी को दी है। ये जवाबदारी परमेश्वर ने मुझे दी है। तो हम दूसरों की आत्माओं को तबाह करने में जुटे हैं या बचाने में जुटे हैं, ये हमें सोचना है। हम ऐसे ना हो कि हम स्वार्थी हो जाए, हमारी आत्मा बच गई तो हम चुप हो जाए। हम नष्ट होती हुई आत्माओं को बचाने वाले हो सकें। हम दूसरों के प्राण को दोजख में और नरक में जाने से बचाने वाले हो सकें। परमेश्वर पिता ने यहाँ पर एक बहुत अच्छी बात कही है। 11वां पद हम देखेंगे, यहेजकेल 33 अध्याय का 11वां पद। इसलिए तू उनसे यह कह, परमेश्वर यहोवा की यह वाणी है, मेरे जीवन की सौगंध, मैं दुष्ट के मरने से कुछ भी प्रसन्न नहीं होता। ये परमेश्वर पिता है और वो कहते हैं कि मैं दुष्ट के मरने से प्रसन्न नहीं होता हूं। ये परमेश्वर का चरित्र है और ये चरित्र को हम यूहन्ना 3:16 में भी देखते हैं, ताकि जो कोई विश्वास करे वो नाश ना हो। परमेश्वर चाहते हैं कि मनुष्य बचा लिया जाए, मनुष्य नाश ना हो, मनुष्य नष्ट ना हो, मनुष्य नरक में ना जाए, मनुष्य दोजख में ना जाए, मनुष्य की दूसरी मृत्यु ना हो। ये परमेश्वर चाहते हैं और ये परमेश्वर का एक बहुत बड़ा चरित्र है। और वो चाहते हैं, यहाँ लिखा है, दुष्ट के मरने से प्रसन्न नहीं होता, परंतु इससे कि दुष्ट अपने मार्ग से फिरकर जीवित रहे। मार्ग से फिरना क्या है? यही प्रायश्चित है। मार्ग से फिरकर परमेश्वर के पास आना ही प्रायश्चित है, परमेश्वर चाहते हैं। और आज के सुसमाचार के पाठ के ऊपर हम आ जाएं, 13वां अध्याय, लूका रचित 13वां अध्याय। प्रभु यीशु मसीह भी चाहते हैं कि लोग मन फिराएं, लोग प्रायश्चित करें, लोग परमेश्वर के पास आ जाएं। यहां पर 2 घटनाओं का विवरण है और दोनों घटनाओं में प्रभु यीशु मसीह का जो निष्कर्ष है वो एक ही निष्कर्ष है। पहली बात यहां पर क्या घटित हुई है 13 अध्याय में? पहली बात हम पढ़ते हैं कि कुछ लोग यीशु मसीह के पास आए हैं और यीशु मसीह से क्या कह रहे हैं कि पिलातुस ने जिन गलीली लोगों का, गलील प्रदेश के लोगों का लहू उनके बलिदानों में मिला दिया था, तो वो सबसे अधिक अपराधी थे, इसलिए वो मारे गए। आप एक बार पढ़ेंगे आपको समझ में नहीं आएगा, मैं समझाता हूं इसको। हुआ ये था कि गलील के कुछ लोग थे जो आज़ादी चाहते थे। आज़ाद होना यहूदियों के मन की प्रथम अभिलाषा थी। पिलातुस रोमी व्यक्ति था, अधिकारी था, गवर्नर था, और गलील के कुछ लोगों ने जब वो मंदिर में आए हैं बलिदान चढ़ाने, उनके मन में ये आया है कि हम विद्रोह करेंगे पिलातुस की आज्ञा के खिलाफ। तो पिलातुस ने अपनी सेना भेजी है यरूशलेम के मंदिर में और उन गलीलियों को उसने मरवा डाला है।
अब लोगों में क्या बात हो गई कि ये लोग दूसरे गलीली से अधिक पापी थे, जैसे आमतौर की भाषा में कहा जाता है। परमेश्वर के बारे में क्या देखा, मैं दुष्ट के मरने से प्रसन्न नहीं होता, लेकिन हमारे जो हृदय की अभिलाषा क्या होती किसी दुष्ट के बारे में, ये कब मरेगा, ये कब मरेगा। हम सोचते हैं कि ये परमेश्वर क्यों नहीं उसको उठा लेता है, पर ये परमेश्वर का बुनियादी स्वभाव है। लोग कह रहे हैं वहां पर कि ये अधिक पापी थे, इसलिए पिलातुस ने बलिदान के साथ उनका रक्त भी, इंसानी रक्त भी मिला दिया। तब यीशु का जवाब क्या है, दूसरा पद पढ़िएगा। यसुन उसने उनसे उत्तर में यह कहा, क्या तुम समझते हो कि ये गलीली और सब गलीलियों से अधिक पापी थे कि उन पर ऐसी विपत्ति पड़ी? प्रभु यीशु मसीह साफ साफ कहते हैं, तुम क्या समझते हो कि ये गलीली दूसरे गलीलियों से अधिक पापी थे? प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि नहीं, ये विपत्ति उनके कारण, उस बात के कारण नहीं आई कि उन्होंने पाप किया। तीसरे पद में वो कहते हैं, पढ़िएगा। मैं तुमसे कहता हूँ कि नहीं, परंतु यदि तुम मन न फिराओगे तो तुम सब भी इसी रीति से तो नष्ट तुम होगे। लोगों को इस रीति से मत देखो कि वो पापी है और तुम अच्छे हो। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि तुम्हें भी मन फिराने की जरूरत है। यदि तुम मन नहीं फिराओगे तो तुम इसी रीति से नष्ट किए जाओगे। तो परमेश्वर चाहते हैं कि हम मन फिराएं, प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं कि मन फिराए। दूसरा एक और इंसिडेंस है यहाँ पर, दूसरी एक और घटना का वर्णन है, और वो क्या घटना थी, चौथा पद पढ़िएगा। या क्या तुम समझते हो कि वह 18 जन जिन पर शिलोह का गुमट गिरा और वे दब कर मर गए, यरूशलेम के सब रहने वालों से अधिक अपराधी थे? हाँ, यरूशलेम के चार दीवारी में जो किला था यरूशलेम का, वहाँ उसके पास शिलोह का एक कुंड था और कुंड के पास एक मीनार थी, और वो मीनार टूट गई थी तो उसको रिपेयर किया जा रहा था, उसको सुधारा जा रहा था। मजदूर लगे हुए थे वहाँ पर, और हुआ ये कि मीनार का एक हिस्सा टूट करके मजदूरों के ऊपर गिर गया, और कितने मजदूरों की मृत्यु हो गई, 18 मजदूरों की। तो लोगों ने क्या कहा, ये पापी थे तो परमेश्वर ने इन्हें दंडित किया। पिलातुस के समय पिलातुस ने जिनका रक्त उनके बलिदानों के साथ मिलाया मंदिर में, तो लोगों ने क्या कहा, परमेश्वर की दृष्टि में पापी थे इसलिए मारे गए। यहां पर शिलोह का कुंड गिरा है, यीशु कह रहे हैं, तो लोग क्या सोच रहे हैं कि अधिक पापी थे हमसे इसलिए परमेश्वर ने मारा है, परंतु ऐसी बात नहीं है। प्रभु यीशु मसीह वही बात कह रहे हैं पद 5 में, मैं तुमसे कहता हूं कि नहीं, यदि तुम मन नहीं फिराओगे तो तुम सब इसी रीति से नष्ट किए जाओगे। तो जो प्रमुख बात निकल कर आती है वो ये है कि मन फिराना है। अब मैं आपको ये बताऊंगा कि मन फिराने का अर्थ क्या है, क्या होता है जब कोई मन फिराता है। और मैं एक सिलसिला बना रहा हूं ताकि मैं 5वीं तुरही के ऊपर आऊं। मन फिराता है तब क्या होता है, इफिसियों 1 अध्याय 13वां पद पढ़िएगा, तब आप समझेंगे इसे। मन फिराता है, जब आपने मन फिराया तब क्या हुआ, आपको मालूम है कितनी बड़ी बात हुई थी। यदि आपने मन फिराया है तो क्या घटना घटी है, यदि आप नहीं जानते तो मैं आज आपको बताना चाहता हूं। जब मन फिराया है तब क्या बात हुई थी, इफिसियों 1 अध्याय 13वां पद पढ़िएगा। और उसी में तुम पर भी, जब तुमने सत्य का वचन सुना, जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है, और जिस पर तुमने विश्वास किया, प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की छाप लगी। हाँ, जरा अंतिम पंक्ति को पढ़िएगा, पवित्र आत्मा की छाप लगी। तो आपके माथे पर किसका छाप लगता है जब आप मन फिराते हैं?
ये मुहर लगी है आपके माथे के ऊपर, एक छाप लगी, एक सील लगा है। और वो सील किसने लगाया है? पवित्र आत्मा ने लगाया है। ये मामूली बात नहीं है। आप इस छाप के द्वारा संसार से अलग किए गए लोग हैं। संसार के वे लोग जिन्होंने मन नहीं फिराया है, उससे आप अलग किए गए लोग हैं। और उसकी पहचान है, एक पहचान क्या है कि आपके माथे पर छाप लगी है। ये छाप कब लगती है? हमने पढ़ लिया, जब 3 बातें होती हैं। पहली बात, जब कोई भी मनुष्य परमेश्वर का वचन सुनता है। कौन सा वचन? उद्धार का सुसमाचार। लिखा है ना इसमें, उद्धार का सुसमाचार। जब वो सुनता है, दूसरी बात, वो उद्धार प्राप्त करता है। उद्धार कैसे मिलता है? जब वो प्रायश्चित करता है, जब वो पापों की क्षमा मांगता है। और तीसरी बात, विश्वास करता है। तो ये 3 घटनाएं घटती हैं। ये 3 घटना तब भी घटी जब आप प्रभु यीशु मसीह के पास आए हैं, आपने मन फिराया है। तब जब ये 3 घटना घटती, तब एक छाप लगता है पवित्र आत्मा के द्वारा कि आप परमेश्वर की संतान हैं, आप अलग किए हुए लोग हैं, आप संसार से अलग किए हुए लोग हैं। तो ऐसे हरेक लोग जो अलग किए गए लोग हैं, वो क्या कहलाते हैं? परमेश्वर के वचन के अनुसार मसीह में हैं। मसीह में हैं ऐसे लोग। जो लोग मसीह में हैं, वो लोग हैं जिनके ऊपर पवित्र आत्मा की छाप लगी। और जो लोग मसीह में नहीं है, वो कहाँ हैं? वो लोग संसार में हैं। तो मसीह में होने का मतलब क्या है? 2 कुरिन्थी 5:17 में लिखा है, जो कोई मसीह यीशु में है वो नई सृष्टि है। तो जो मसीह यीशु में है वो नई सृष्टि है, उस पर छाप लगी हुई है। और एक पद देखिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण पद है। रोमियो 8वां अध्याय 1 पद, उसका प्रथम हिस्सा। अतः अब जो मसीह यीशु में हैं, उन पर दंड की आज्ञा जो नहीं। मसीह यीशु में है, उस पर दंड की आज्ञा नहीं है। अर्थात जिस पर छाप लगी है वो मसीह में है। जो मसीह में है, उस पर दंड की आज्ञा नहीं है। तो ये मुहर लगी है। और ये मुहर किस दिन के लिए लगी है? इसी इफिसियों की किताब में 4 अध्याय 30वां पद आप पढ़िएगा। 4 अध्याय 30वां पद। परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई है। हाँ, साफ साफ लिखा है कि पवित्र आत्मा को शोकित नहीं करना, दुखी नहीं करना है। क्यों? क्योंकि जिस दिन आपने परमेश्वर को ग्रहण किया, उसी दिन आपके ऊपर छाप लगी है। उसी दिन आपके ऊपर छाप लगी है। और आप यदि इस छाप को मिटाते हैं, अर्थात फिर से संसार में जाते हैं, पाप की दुनिया में जाते हैं, तो आप किसको शोकित करते हैं? पवित्र आत्मा को शोकित करते हैं। क्योंकि उसने आपको जो छाप लगाई, वो किसके लिए लगाई है? छुटकारे के दिन के लिए। आपका छुटकारा कब होगा? पहला छुटकारा कब होगा? जब यीशु मसीह बादलों पर आएंगे। अब ध्यान दीजिएगा, पहला छुटकारा तब होगा जब यीशु बादलों पर आएंगे। तो जिनके भी माथे में वो चिन्ह है, वो मुहर है, वो क्या होगा? उठा लिया जाएगा। 1 थिस्सलुनीकियों उसका 4 अध्याय और उसका 7वां 16वां पद। एक एक शब्द के ऊपर आप जब ध्यान देंगे, तब आपको ये बात समझ में आएगी। 16वां पद। क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा, और परमेश्वर की तुरी फूकी जाएगी, और जो मसीह में मरे हैं। मैं आपको क्या बता रहा हूँ, छाप जिन पर लगेगी वो क्या हो जाएंगे? मसीह में उनका जीवन है। जो मसीह में है, उन पर दंड की आज्ञा
नहीं, जो मसीह में है वो नई सृष्टि है। तो जो लोग मृतक हैं, मसीह में मरे हैं, जिनके माथे में छाप लगी हुई है और जिनकी मृत्यु हो गई है, पहले वो जी उठेंगे और उसके बाद हम जो जीवित हैं वो बादलों पर उठा लिए जाएंगे। कौन लोग उठाए जाएंगे? क्या समझाया आपने? जिनके माथे पर पवित्र आत्मा का छाप है या मुहर है या सील है, वो उठाए जाएंगे। अब उसके बाद क्या होगा? बहुत से लोग तो बच जाएंगे ना इस दुनिया में, लेकिन परमेश्वर दयालु है। परमेश्वर को फिर उनकी चिंता है, क्योंकि हमने पढ़ लिया कि दुष्ट के मरने से परमेश्वर प्रसन्न नहीं होते। तो हम लोग जो कि छाप वाले हैं, पवित्र आत्मा, छुटकारे का दिन आएगा तो हम सब ऊपर उठा लिए जाएंगे। लेकिन जो शेष बचेंगे उनको फिर से एक अवसर है और उनके माथे पर मुहर लगाई जाएगी। ये कैसे जानते हैं? ये ऑलरेडी मैं बता चुका हूं। आ जाए प्रकाशित वाक्य उसका 7वां अध्याय, 2 पद पढ़िएगा। फिर मैंने एक और स्वर्गदूत को जीवते परमेश्वर की मुहर लिए हुए पूरब से ऊपर की ओर आते देखा। उसने उन 4 स्वर्गदूत में, जिन्हें पृथ्वी और समुद्र की हानि करने का अधिकार दिया गया था, ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा, जब तक हम अपने परमेश्वर के दासों के माथों पर मुहर न लगा दे, तब तक पृथ्वी और समुद्र और पेड़ों को हानि न पहुंचा। देखिए, ये दूसरा स्वर्गदूत है और 4 स्वर्गदूत परमेश्वर ने पहले ही नियुक्त कर दिए हैं। मैं इसकी व्याख्या कर चुका हूं। और ये स्वर्गदूत 4 स्वर्गदूतों को रोकते हैं, रुक जाओ रुक जाओ, जब तक हम कुछ और लोगों के माथे पर मुहर ना लगा दें। ये कब की बात है? क्लेश काल की बात, जब संकट की बात, जब संकट का समय आएगा, जब विश्वासी उठा लिए जाएंगे, उसके बाद का समय, जब क्लेश काल का समय प्रारंभ होगा, तब की घटना है। ये दूसरी बार मुहर लगाई जाएगी। अब ये मुहर लग गई है और ये कैसे बचाए जाएंगे? आ जाए फिर से प्रकाशित वाक्य 9वें अध्याय में। 9वें अध्याय में उसके 2 पद को पढ़िएगा। उसने अतः कुंड को खोला और कुंड में एक बड़ी भट्टी का सा धुआं उठा और कुंड के धुएं से सूर्य और वायु अंधकार में हो। हाँ, देखिए, बहुत लंबा अध्ययन है, मैं इसे संक्षेप करूंगा कि एक तारा गिरा है। तारा कहाँ गिरा है? इस पृथ्वी के ऊपर। और वो तारा कुछ और नहीं है, कोई और नहीं, शैतान है स्वयं। ये मैं आने वाले जो और संडे है उसमें इसकी व्याख्या करूंगा। और उसे कुंजी दी गई है, चाबी दी गई है। अतः कुंड को खोलने की एक कुंड है पृथ्वी के गहरे गड्ढे में, और वहाँ से कुछ घटना घटी है। 3 पद में पढ़ते हैं कि धुआं निकला है, टिड्डियाँ निकली हैं और बिच्छुओं की शक्ति उन टिड्डियों को दी गई है। इसके बारे में भी व्याख्या मैं आगे आपको बताऊंगा। 4 पद पढ़िएगा। उनसे कहा गया कि ना पृथ्वी की घास को और न किसी हरियाली को, न किसी पेड़ को हानि पहुंचाए, केवल उन मनुष्यों को हानि पहुंचाए जिनके माथे पर परमेश्वर की मुहर नहीं है। देखिए, यहाँ पर भी विभाजन है। कुछ लोग हैं जिनके माथे पर मुहर है। वो लोग कौन हैं? 7वें अध्याय में 2 पद में जो हमने पढ़ा, ये वो लोग हैं जो क्लेश काल में बचे हुए हैं। उनके माथे पर मुहर है। और क्या कहा जा रहा है? ये स्वर्गदूत ने जो तुरही फूंकी है, तो क्या कहा जा रहा है कि जिनके माथे पर मुहर है उनको छोड़ दो। जिनके माथे पर मुहर नहीं है उनको ही तकलीफ देना है। पृथ्वी में दुख लेकर के नहीं आना। लेकिन टिड्डियां निकली हैं, उनके बिच्छुओं जैसे डंक हैं। और ये कहा गया है कि
उन लोगों को जिनके माथे के ऊपर मुहर नहीं है, बिच्छुओं के डंक की सजा देनी है। और वो सजा कितनी लंबी होगी? 5 महीने तक की सजा होगी। या लिखा है ना, 5 महीने तक लोगों को पीड़ा देने का अधिकार दिया गया। उनकी ऐसी पीड़ा थी जैसे बिच्छू के डंक मारने से मनुष्य को होती है। बिच्छू के डंक से कोई मरता नहीं है, पर बिच्छू का डंक बहुत ही दर्द से भरा होता है, बहुत ही तकलीफ देह होता है। आगे का पद पढ़िएगा, मैं संदेश को समाप्त करूंगा। 6वां पद। उन दिनों में मनुष्य मृत्यु को ढूंढेंगे और ना पाएंगे, और मरने की लालसा करेंगे और मृत्यु उनसे भागेगी। और ये उन दिनों की बात है कि बिच्छू का डंक अपने आप में जहरीला होता है, बहुत दर्द से भरा हुआ होता है। और वो टिड्डियाँ जिनमें बिच्छू के डंक मारने की शक्ति है, ऐसे लोगों को डंक मारेगी जिनके माथे पर मुहर नहीं है। और लोग मृत्यु की चाहत करेंगे और मृत्यु उनको मिलेगी नहीं। क्या आप ऐसे दिन में रहना चाहेंगे यदि बादलों पर नहीं उठा लिए गए? तो निश्चित रूप से कोई भी नहीं रहना चाहेगा। कैसे जानते हैं कि परमेश्वर अपनी तुरही के द्वारा हमें चेतावनी दे रहे हैं? तो अब समय है कि यदि हमारे दर्शक भी अभी तक उन्होंने पश्चाताप नहीं किया है, यदि वो फिरकर परमेश्वर के पास नहीं आए, तो जान ले कि दुष्ट के मरने से परमेश्वर प्रसन्न नहीं होते हैं। हम केवल एक नामधारी मसीह का जीवन न जिए, परंतु वास्तविक अर्थों में परमेश्वर के पास आ जाएंगे, क्योंकि न्याय का तराजू प्रभु यीशु मसीह के हाथ में ही होगा। हम सब अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं, हम सब मिलकर इस गीत को गाएंगे। खुल जाएंगी किताबें जब भी हिसाब होगा, इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ में होगा। इसका अंतिम पद जब हम गाते हैं और वचन ने यदि आपसे बातचीत की है, तो आप आ जाएं प्रभु यीशु मसीह के कदमों में और अपने गुनाहों से तौबा कर लें। तीसरा पद हम सब मिलकर गाएंगे। खड़े हो जाएं अपने स्थानों पर। खुल जाएंगी किताबें जब भी हिसाब होगा, इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। खुल जाएंगी किताबें जब भी हिसाब होगा, इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। खुल जाएंगी किताबें। कदमों में उसके रोले, तौबा गुनाह से कर ले। कदमों में उसके रोले, तौबा गुनाह से कर ले। फिदिया मसीह ने दिया, फिदिया मसीह ने दिया। माफी तू आज ले ले, इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। खुल जाएंगी किताबें जब भी हिसाब होगा, इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। खुल जाएगी किताबें।
प्रार्थना में जाएंगे। हे हमारे परमेश्वर पिता, धन्यवाद देते हैं पवित्र आत्मा के लिए, उन प्रकाशनों के लिए पिता जो हमारी समझ के बाहर बातें थी, गूढ़ बातें थी, उन्होंने स्पष्ट किया है। उनकी भूमिका हमारे जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में है। और जैसा भी हमने देख लिया कि पिता वही है जो हमारे माथे पर छाप लगाते हैं, मुहर लगाते हैं। आज पिता बहुत से उदाहरणों के द्वारा हमने देख लिया, आप नहीं चाहते कि कोई भी मनुष्य नाश हो, उसका वो नरक में जाए, दोजख में जाए, नष्ट हो जाए उसकी आत्मा। और इसीलिए चूंकि आप दयालु परमेश्वर, आप चेतावनी देते हैं, और चेतावनी ये है कि मन फिरा लें। प्रभु यीशु मसीह ने भी यही कहा कि तुम मन फिराओ, नहीं तो तुम सब भी इसी रीति से नाश हो जाओगे। कोई भी नहीं बचेगा यदि मन नहीं फिराएगा। तो आप चाहते हैं कि मनुष्य पश्चाताप करे, इसीलिए प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आए हमारे पापों को क्षमा करने के लिए। फिदिया मसीह ने दिया, हमने अभी गाया, माफ़ी तू आज ले ले। पिता, हम प्रार्थना करते हैं जितनों ने आज इस बात को महसूस किया है कि उन आपदाओं से, घटनाओं से, विपत्तियों से बचे जो आने वाले समय में इस संसार पर आने वाली हैं, तो ये आवश्यक है कि वो पश्चाताप करे ताकि उसके माथे पर पवित्र आत्मा मुहर लगा सके। जिसके माथे पर मुहर होगी वो बचेगा। छुटकारे के दिन के लिए छाप है। हमारी प्रार्थना है पिता कि हम में से प्रत्येक जिन्होंने आज वचन को सुना है, इसे बड़ी गंभीरता से ले, हम प्रभु यीशु मसीह के कदमों पर आ जाएं और अपने गुनाहों की माफ़ी मांग लें, ताकि पिता हम आपके साथ रहें, आपके न्याय और दंड और आपके प्रकोप से बच सकें। आज के वचन के प्रचार के लिए हम धन्यवाद देते हुए अपनी इस प्रार्थना को आपके बेटे हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से मांगते सुनिए, ग्रहण कीजिए। हम सब कहें आमीन। आशीष ग्रहण करेंगे। अब हमारे अद्वैत पिता परमेश्वर का प्रेम, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और शांतिदायक पवित्र आत्मा की सहभागिता हम में से प्रत्येक के साथ अब से लेकर हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक हमेशा होती रहे। हम सब कहें आमीन। जय मसीह। आज कौन कौन सो रहा था ये बताओ।